चुकी है कि क्लास 10th और 12th का जो भी फिजिकल एग्ज़ाम होने वाला था उस पे क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए आज हम इस आर्टिकल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना, इस आर्टिकल के से हमें ये पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आपने फ़ाइल की थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस चीज़ को अपने हाथ में, मतलब वो जो केस फाइट होगा कि बहुत से बच्चे और जो उनके पेरेंट्स थे वो कह रहे थे कि क्लास 10th और 12th का जो भी बोर्ड होता है जो कि फिजिकली एग्ज़ाम होता था उन सबको कैंसिल किया जाए। और फिजिकल एग्ज़ाम में भाई क्या क्या आता है, तो इसमें प्रैक्टिकल्स भी है और इस साथ ही साथ में पेपर भी है। तो मतलब ये बच्चे और ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जिस पे में प्रीवियस बैच को इन्होंने पास किया था वैसे ही ये आपको भी पास कर दें। ठीक है, तो इस आर्टिकल में क्या है तो सिंपल रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया मंडे एक्सेप्ट ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द अर्जेंट लिस्टिंग ऑफ द फाइल जिसने भी की थी विच सीक द कैंसिलेशन ऑफ द फिजिकल एग्जाम फॉर क्लास 10th 12th टू बी कंडक्टेड बाय द ऑल द स्टेट बोर्ड। हाँ, एक चीज़ इसमें मेंशन की बात है दोस्तों कि ये क्लास 10th और 12th का जो भी बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो या जितने भी बोर्ड हो, चाहे ओपन हो, सबके लिए ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, और इसके नीचे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ रिगार्डिंग द क्लास 10th एंड 12th फिजिकल एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्ट ड्यू टू द पेंडेमिक। और ये क्यों है, बिकॉज जो फिजिकल एग्जाम था वो नहीं हो पाया था, इसीलिए तो इस पर ओके बोला है हमारे जस्टिस ने। और इन्होंने ये बोला है कि जो इसका एग्ज़ाम है इस पर अब ये कह रहे हैं कि इसको ऑनलाइन मोड के थ्रू करें, या तो मतलब जैसे क्लास हुई थी उसी मोड में करें, या फिर ये कहना चाहते हैं कि आपको इसको फिजिकल नहीं, जैसे आपने प्रीवियस बैच को पास किया वैसे करें। तो इसमें आप सबका क्या व्यू है, मुझे ये ज़रूर बताना दोस्तों कि आप सबको क्या लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है सही कर रही है या गलत कर रही है। क्योंकि आप सब लोग ही हो, आप इस सबको पेपर देना है क्लास 10th और 12th के बच्चों से मैं ये पूछ रहा हूँ दोस्त। और आप अपना कमेंट सेक्शन में आप अपना क्लास और क्या आपका ओपिनियन है ये बता सकते हो, और साथ में रीज़न ज़रूर देना। फॉर एग्जांपल जैसे आपका है नेगेटिव कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको पेपर देने जाना है, तो आप रीज़न देना, बिकॉज भाई इससे कोई वैल्यू नहीं होती, इससे जो ख़राब बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, या फिर इससे मतलब ठीक से आप वो कर नहीं पाते। और जो जिनके लिए ठीक है कि भाई ये पेपर नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए रीज़न ये सब हैं। जैसे कि जब हमारा भाई पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो पेपर ऑनलाइन क्यों नहीं होगा, तो ये सब आप ज़रूर लिखना। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपको बता देता हूँ। ये है डायरेक्टेड बाय द यूजीसी कंसल्ट ऑफ द कमिटी डिक्लेयर दैट द डेट फॉर द एडमिशन इन द वेरियस यूनिवर्सिटीज़। ये आपके लिए ओके ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि डेट फॉर द जो भी ये वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के लिए वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड द फॉर्मूला फॉर द असेसमेंट ऑफ द क्लास 12th। हाँ, तो ये दोस्तों ये क्लास 12th के लिए कि क्लास 12th में जो भी क्लास 12th के बाद में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो सबका डेट भी निकल जाएगा। इसी के कारण स्टूडेंट इन ऑल द स्टेट्स आर द वेरी वरीड अबाउट द कंडक्टिंग ऑफ द क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन ड्यू टू द हाई रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द COVID-19 केसेज इन ऑल ओवर द कंट्री अलॉन्ग विद द हाई पॉजिटिव रेट ऑफ द थर्ड वेव विच विल बी इफेक्ट द स्टूडेंट वेरी बैडली एंड ऑल्सो ड्यू टू द इनकम्प्लीशन ऑफ द कोर्स इन द पेंडेमिक सिचुएशन। इसका मतलब ये दोस्त पहले ये बोल रहे हैं कि ऐसा है कि जितने भी हमारे स्टेट के बच्चे हैं जो भी क्लास 10th और 12th में पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। रीज़न ये है कि जो ये COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसा पहले से एक्सपर्ट बता रहे थे कि जो थर्ड वेव आएगी वो सबसे हार्मफुल होगी स्टूडेंट के लिए, तो इसी के कारण वो कह रहे हैं कि हमारे पेपर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या लिखा है। और ये भी कि उनका भाई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है पेंडेमिक के कारण, और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड ऑफ द जून टू दिसंबर 2020 नो क्लास हैज़ बीन प्रोवाइडेड द स्टूडेंट ऑलमोस्ट 98% ऑफ द स्कूल और कॉलेज ऑफ ऑल द स्टेट हैज़ कंडक्ट। ओके, तो ये बोला है कि 98% जितने भी स्कूल और कॉलेजेस थे वो ऑनलाइन मोड में हुए थे, जिसके कारण थे लुकिंग इनटू द मैटर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आर डिक्लेयर द 100-day ऑफलाइन क्लासेस फॉर ऑल। ओके ठीक है, तो इन्होंने भाई 100-day ऑफलाइन जो क्लासेस थे वो गवर्नमेंट ने किया था। गवर्नमेंट सेड द स्टूडेंट हैव टू ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट से बोला गया था कि आपको पेरेंट्स से एक साइन करवा के एक सर्टिफिकेट लाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि पेरेंट्स को कोई भी इस पर आपत्ति नहीं, मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साइन बाय द पेरेंट्स टू जॉइन द ऑफलाइन क्लासेस बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वाज अनेबल टू अलाउ। ठीक है, तो इसमें जितने भी पेरेंट्स थे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, जी हाँ दोस्तों, ये जो दिल्ली, मुंबई, यूपी और मैंने भी सुना था कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इसको अलाउ नहीं किया था। बिकॉज यार आपके माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को ना मारने के लिए नहीं जाने देंगे, बिकॉज सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो और तो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, यही दोस्त। तो इसमें मेरा क्या ओपिनियन है मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्त। मेरा ये है दोस्त कि चाहे पेपर हो या ना हो, ये भाई डिसाइड या तो गवर्नमेंट करेगी या तो आपके पेरेंट्स कर लेंगे, या ये फाइट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप सब लोगों को अभी भाई सिंपली फोकस करना चाहिए अपने पढ़ाई पे। जी हाँ दोस्तों, चाहे पेपर ऑफलाइन हो चाहे पेपर ऑनलाइन हो, जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँगा जो आजकल का जो मतलब जैसे आप कह सकते हो जो सराउंडिंग चल रहा है उसमें देखो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क्स बस आपको उस कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं, बट उस कॉलेज के बाद या फिर मैं कहूँ कि उस कॉलेज के आगे जो जब भी आप ये बिज़नेस वर्ल्ड में उतरोगे ना, तो आपके पास जितनी नॉलेज होगा, जो आपके पास स्किल होगा, वही इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। मैं आपको इतना
इतने एग्जांपल दे सकता हूँ कि वो बंदों की एजुकेशन बहुत कम थी, लेकिन उनके पास स्किल था, तो वो बहुत मतलब बड़े एम्पायर के मालिक बन चुके हैं या उसको चला रहे हैं। तो आप सबको कुछ नहीं करना, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, और जो भी होगा देखो भाई, मैं तो सिंपली ये जानता हूँ, जो भी होगा आप सबके लिए बेस्ट किया जाएगा, चाहे मेरी तरफ से या किसी की भी तरफ से। देखो गवर्नमेंट भी अपने यूथ को बचाना चाहती है, अगर वो अपने यूथ को नहीं बचाना चाहती तो आप सबको भी भाई वैक्सीन उसी दिन अलाउ हो जाता जिस दिन 18 का हुआ था। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो भी ये मतलब बच्चे थे या फिर जो बिलो 18 थे, उनके लिए वैक्सीन क्यों रोका गया। देखो भाई, गवर्नमेंट ये देखना चाहती थी कहीं ये वैक्सीन बच्चों पे कोई गलत असर तो नहीं डाल रही, बिकॉज जो बच्चे होते हैं, जो मतलब यूथ होती है भाई, वही आगे चल के इस पूरे नेशन का फ्यूचर बनना है। तो ऐसे दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई न्यूज़ चाहिए होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय करो, बाय।